हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एनसीईआरटी और कुछ अदर न्यूमेरिकल देखेंगे। किसके ऊपर? घनत्व के ऊपर। घनत्व हमने पढ़ा था ना पिछली बार। एनसीईआरटी कुछ न्यूमेरिकल हमने देखे तो जो ऐसे जनरल थे। आज घनत्व के ऊपर, प्रॉपर घनत्व के ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है बच्चे? तो घनत्व के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं वो देखेंगे। हो सके तो कल भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। हाँ, इसके कम से कम 10 न्यूमेरिकल आपको दूंगा इसके हम। ठीक है? क्वेश्चन आपका हर तरह का न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक बच्चा, चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम्म, हम्म। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। क्या कह रहा है? एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है यानी कि बीसीसी है, जिससे एकक सेल या कोर कोशिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु। एनसीईआरटी का है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है? एका कोशिका का आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब यानी कि कोर की लंबाई। कोर जो भुजा होती है वो कोर के क्यूब हो गया, इसका क्यूब हो गया तो क्यूब ये हो गया। इसे मीटर में बनाना है, मीटर में नहीं हमें सेंटीमीटर बनाना है। 10 की घात -10 करनी पड़ेगी गुणा। ये क्यूब इसका क्यूब कर लिए तो इतना आ गया। समझ गए? इतना आ गया। अब इतने ग्राम का आयतन कितना होगा? 288 ग्राम का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? द्रव्यमान बटे घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन निकालना है तो द्रव्यमान हमें घनत्व दिया है, द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है ना? तो द्रव्यमान 208 ग्राम है ना? घनत्व इतना है। अब इसको हल कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना आयतन आ जाएगा। इतने का मतलब इतने इतने जो ग्राम तत्व होंगे इतनी जगह लेंगे। ठीक? आयतन मतलब ये तो जितनी जगह लेगा। अब आगे आगे क्या बोल रहा है? ये जो आयतन आया है ये इतने आयतन में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी? इतने आयतन में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी ये? ठीक है? समझे? तो हमें कुल आयतन ये है। एक एक यूनिट सेल का आयतन, एकक कोशिका का आयतन हमें पता है। जैसे एक कमरा है, एक कमरे में टाइल्स लगानी है। मान लो ये यूनिट टाइल्स को हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट सेल ही बोल लो। टोटल कमरा का एरिया ये है। टोटल कमरा का एरिया 28.88 है। ठीक है? एक यूनिट सेल, एक टाइल्स का जो आयतन है ये है। तो हमें टोटल एरिया से यूनिट सेल के जो यूनिट सेल का या फिर टाइल्स का जितना आयतन है उससे डिवाइड कर ले। तब पता चल जाएगा हमें कितनी टाइल्स इसमें लगेंगी। है ना? पता चल जाए कितनी टाइल्स आएंगी, किसमें कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी लगाने के लिए। वही चीज़ तो है यहाँ पे। समझ गए? वही चीज़ है यहाँ पे। इतनी इतनी एकक कोशिकाएं होंगी इतने आयतन में। इतने आयतन में इतनी एकक कोशिकाएं होंगी। अब एकक बीसी कौन सी एकक कोशिका है? बीसीसी वाली। बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। बीसीसी के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। बस। तो हम इतनी एकक कोशिकाएं कुल हुए। इनमें परमाणु एक में परमाणु की संख्या 2 है तो 2 से गुणा कुल पर तत्व यानी कि 208, अतः 208 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या बराबर 2 गुणे एकक कोशिका की संख्या। है ना? एकक यानी कि 2 गुणे इतना कर देंगे। एकक कोशिका की संख्या इतनी है 12.8 गुणे 10 की घात 23। है ना? 10 की घात 23, 10 की घात 23, 10 की घात 23। बस हल कर लेंगे। बस आ गया इतना। देखो इतना आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? फिर से देख लेना वीडियो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक सिल्वर है सीसीपी। सीसीपी सीसीपी क्या होता है? चलो आगे बताते हैं। सीसीपी वही एफसीसी होता है ना। सीसीपी एससीपी होता है एचसीपी। सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ है कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। पिकोमीटर में दिया हुआ है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। यदि एजी का क्या है? परमाणु द्रव्यमान इतना इतना है। तो सीसीपी जालक में प्रति एकक कोशिका में सिल्वर परमाणु की संख्या के जेड का मान कितना होगा? 4। सीसीपी मतलब एफसीसी। एफसीसी। ठीक? समझे? अब आगे देख लेते हैं इसका। चलो, एकक कोशिका कोर की लंबाई कितनी होगी? एकक कोशिका कोर की लंबाई कितनी होगी? इतनी थी। इतने में पिकोमीटर होती, मीटर में चेंज कर ली 10 घात माइनस लगा के।
अब यहाँ पे चाहे तो इसको ये ग्राम में था तो चाहे तो अब किलोग्राम में चेंज कर दिए तो मीटर में रखना पड़ेगा। अगर इसे मीटर किलोग्राम प्रति मोल में ही रखना है तो इसे सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। सेंटीमीटर में रखने के लिए 10,000 माइनस 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब घनत्व पे रख दिए। ये जी का घनत्व निकाल, घनत्व को डी से भी रो से भी डिनोट करते मैंने बताया था। समझ गए? समझ गए? तो ये फार्मूला है आपका घनत्व का। जेड द्रव्यमान आयतन अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान ये होता है। सबके वह मान पुट कर देंगे। जेड का मान 4 है। भुजा ये किस क्या है, ये किलोग्राम में यहाँ पे रखें तो यहाँ पे मीटर में ही रखेंगे। अच्छा, ये देखो किलोग्राम प्रति मीटर में ही आंसर आएगा। इसे फिर चेंज किए हैं ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर में करना ही है तो शुरुआत से ही कर लो। ये कैलकुलेशन ये शुरुआत में ही इसे सेंटीमीटर में बदल दो। इसे ग्राम में ही रहने दो, फिर ये वाला ना रखो, ये वाला रखो। पर कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बदल सकते हैं, पहले बदल सकते हैं। अब बाद में ये इसलिए बदले हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो गया ऐसे करने में। समझ में आई बात बेटा जी? तो भुजा क्यूब रख दिए, ये एन ए का मान रख दिए, ये द्रव्यमान रख दिए, यहाँ पे हल कर लिए, इतना आ गया। ठीक, आपका हल करके देखिए। ठीक, हम हल कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम धातु की अंतः केंद्रित घन संरचना, यानी कौन सी अंतः केंद्रित घन संरचना, यानी कौन सी संरचना होगी? BCC। यदि एकक कोशिका के किनारे की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉन है, सोडियम धातु की परमाणुवीय त्रिज्या क्या होगी? एकक कोशिका यानी कि इकाई सेल के अंतः विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दमदार सवाल, 2016 में पूछा गया। चलो देखते हैं, अच्छा सवाल है। एकक कोशिका क्या होगी? एकक कोशिका भाई क्या होगी? एकक कोशिका यहाँ पे BCC है, बोल दिया ना, अंतः केंद्रित है तो BCC है। BCC के लिए परमाणु तो त्रिज्या हमने देखा था, R बराबर ये संबंध हमने निकाला था, ये आपको याद होगा। नहीं याद तो वीडियो देख लो, रेडियस और लेंथ में इट्स लेंथ। अब वीडियो ना देखा तो क्या डालोगे गूगल में या फिर यूट्यूब पे सर्च मारो, रिलेशन बिटवीन इट्स लेंथ एंड रेडियस, या फिर रेडियस एंड इट्स लेंथ। समझ में आई बात बेटा जी? ये सर्च मार लो, वीडियो मिल जाएगा, देख डालो, समझ में आ जाएगा। एक जो क्या है, कोण की लंबाई है। एक का मान इतने एंगस्ट्रॉन में दिया, एंगस्ट्रॉन को बदलने के लिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻⁸ से गुणा करते हैं। ठीक है, अब मीटर में बदलना हो तो 10⁻10 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो बस आर का मान निकाल लिए, ए का मान रख के हल कर लिए, इतना आ गया आर का मान। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है? 4R। बीच में जो ऐसे गोले होते हैं ना, एक पूरा गोला होता है, बीच में यहाँ गोला होता है, यहाँ गोला होता है, एक आर ये हो जाता है, एक यार ये हो जाता है, एक यार ये हो जाता है, इसका है ना, यहाँ पे एक आर ये हो जाता है। 4R के विकर्ण बराबर हो जाता है 4R के, तो आर का मान रख दिए, 4 से गुणा कर दिए, इतना विकर्ण का मान आ गया। समझ गए? चलो ठीक, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कितने मिनट का वीडियो होगा? 8 मिनट का भी हो जाएगा। चलो, सोना है, परमाणु त्रिज्या इतनी है, नैनोमीटर। ठीक है, फलक केंद्रित फलक एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत है, FCC में है। फलक केंद्रित मतलब FCC में है। इसकी कोशिका के कोण की लंबाई ज्ञात, ए का मान ज्ञात करना। R बराबर इतना दिया है। फलक केंद्रित है तो 4R बराबर √2a, ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है बाबू। ए बराबर निकाले थे हम 4R बटे √2, या R बराबर निकाले भी थे हम, है ना, a√2 बटे 4। ये वीडियो देखो, इम्पॉर्टेंट हमने बोला था, ये सब आपको रटा होना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए कैसे निकलता है। ठीक है, बस इतना, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो बस अब क्या है, त्रिज्या R का मान दिया है, नैनोमीटर में है। ठीक है, अब बस एक का मान दिया है कि नहीं दिया? एक का मान दिया है कि नहीं दिया? अरे R का मान दिया तो ए का मान तो निकाल ही लेंगे ना हम। दो परमाणु होते, जैसे भुजा है, एक परमाणु है, दो ही परमाणु तो आते हैं भुजा में, स्पर्श करते थे। आर का मान दिया है, आर को दोगुना कर देंगे, पूरा भुजा का मान आ जाएगा। भुजा पूरी ये होती है यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गई बात? इसीलिए 2 से त्रिज्या में गुणा कर दी, है ना। समझ आ गई ना बात? 2√2R, आर का मान ये रख दिए, ए का मान आ गया ना फार्मूले में। समझ आ गई बात? हल कर लिए, इतना आ गया। अब क्या, यानी कि भुजा की लंबाई यही है, यही आ गई है की लंबाई। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कापर है एफसीसी जाला के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 3.61 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर इसमें दिया है। यह दर्शाइए कि गणना कीजिए कि घनत्व के मान की मापे गए घनत्व इतने इतने से समानता है, मतलब इतना इतना घनत्व निकालना है, इतना आएगा ना, ये तो करना है। एफसीसी जाला के लिए प्रति एकक कोशिका में कापर परमाणु, कापर का है ना एफसीसी, तो कापर परमाणु की संख्या एक में कितनी होगी, एक एक कोशिका में 4 होगी, 4 परमाणु आएंगे इसमें। जब मान दिया है इसका कापर का इतना, एका कोशिका कोर की लंबाई इतनी दी है सेंटीमीटर में, ठीक है, इसे सेंटीमीटर में, इसे दशमलव इधर ला के 361 करके 10⁻⁻2 बढ़ गया, सेंटीमीटर कर लिया। अच्छा चलो, अब क्या फार्मूला है हमारा, मान रख दिए सबके और घनत्व का मान निकाल लिए। देखो समानता है, इतना ही आ रहा है, 8.92 दिया है, इतना इतना आ रहा है, वो चल जाएगा ना, दशमलव के बाद में 1 अंक बाद दशमलव के चल जाएगा, वही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अगला देख लेते हैं। एक तत्व में एफसीसी एकक कोशिकाएं हैं और कोर इतने पिकोमीटर 200 पिकोमीटर की संरचना क्रिस्टलीकृत है। एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात कीजिए यदि इस तत्व में 200 ग्राम में 24 गुणे 10⁻³ परमाणु। अब देखो परमाणु की संख्या यहाँ पे दे दी है, जो 1 ग्राम या फिर 1 मोल में जो परमाणु की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ पे परमाणु की संख्या, अवोगाद्रो संख्या जो होती है परमाणु की संख्या ही होती है ना, जो मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23 वाला। अब वो परमाणु की संख्या यहाँ पे ये दे दी है, इसने खुद दे दी है ना 24 गुणे 10⁻23। अवोगाद्रो यानी के मान इसने खुद दे दिया है। अब यानी के मान वो वाला नहीं रखेंगे, यही रखेंगे। समझ में आ गई बात, बस और कुछ नहीं बचा। चलो ये फार्मूला है हमारा। ये भुजा की लंबाई था इतने पिकोमीटर, इसे सेंटीमीटर में बदल लिए। जब मान इतना दिया है 200 ग्राम, है ना, बस यानी का मान भी दिया है इतना, बस फार्मूला में पुट करिए, हल किए, आ गया। फार्मूला में रख दिए, सब हल कर लिए, बस आ गए। हल करके आप देखिए। चलो ठीक है, कितने मिनट का हो गया, 12 मिनट का। एक सवाल और देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, यही तो था अभी एक सवाल। अच्छा ये होमवर्क आपको देंगे हम। चलो, इतने ग्राम NaCl में इकाई सेलों की गणना कीजिए। अब देखो NaCl का, अब यहाँ पे NaCl जो है उसका एटॉमिक मास निकाल लिए। Na का एटॉमिक मास 23 होता है, Cl का 35.5 होता है एटॉमिक मास इसका, अणुभार एटॉमिक मास, मोलर मास जो कहें, तब इतना आ गया। इसमें अणुओं की संख्या निकाल लेंगे। अणुओं की संख्या ये उसी तरह है बिल्कुल जैसे टाइल्स वाला जो उदाहरण बताए थे। इसका भाई एक पूरे कुल का मोलर मास ले लिए हम, कुल का मोलर मास ले लिए, और एक का मोलर मास, एक का भी मोलर मास इतने हैं, कुल का भी मोलर मास इतना ही है ना। एक इतने ग्राम Na परमाणु की संख्या निकालने का, NaCl का मास और NaCl का अणु का मास जो होगा एक का, इतना इतना रख दिए। अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दिए। अवोगाद्रो संख्या, क्योंकि परमाणु की संख्या अणुओं की संख्या इतनी ही होती है ना, एक में निकाल रहे हैं ना इतने से, इसलिए गुणा कर दिए। समझ में आ गई बात। चलो तो इतना आ गया। इकाई सेलों की संख्या निकालने के लिए ये अणुओं की संख्या है, ये क्या है की संख्या है, ये अणुओं की संख्या आई है कि NaCl के कितने अणु हैं इतने ग्राम में अणुओं की संख्या आई है। बात समझ में आई, ठीक है। अणुओं की संख्या में एक अणु में कितने परमाणु हैं भाई, एक अणु में कितने परमाणु है, 4 परमाणु है। तो एक यूनिट सेल में तो 4 परमाणु है ना, तो यूनिट सेल की संख्या निकाल ली हमें ना। अब जैसे बहुत सारे अणु हैं, अब हमें क्या पता उनसे कितने यूनिट सेल बनने वाले हैं, लेकिन हमें ये तो पता है ये जो NaCl की संरचना होती है, क्या बनती है, FCC बनती है। ये रट लेना, NaCl की जो संरचना बनती है वो क्या बनती है, FCC बनती है। FCC में एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। तो अणुओं की संख्या हमें पता है, ये है अणुओं की संख्या हमें पता है, तो अणुओं की संख्या रख देंगे। एक यूनिट सेल में इतने परमाणु है तो कुल पता चल जाएगा ना, भाग करने पर इतने आएगा, कम से कम मतलब लगभग इतना ही आएगा, इतने ही यूनिट सेल होंगे, है ना, यही तो है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लेना, फिर समझ लेना, ठीक है बच्चा। ना समझ में आए फिर से बताना मेरे को। चलो ये आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। ये आपकी किसी में घनत्व, इसमें कोर की लंबाई,
इसमें कोड की लंबाई सब यही सब याद करना, कोडों की लंबाई ये सब याद करना है आपको। अच्छा, आंसर मिलाना है अपना, देखना है, ये सब सॉल्व करने हैं। और भी मैं न्यूमेरिकल कुछ जो पिछले साल पूछे गए हैं उन्हें कराऊंगा। अब मैं देख लूँगा क्वेश्चन बैंक वगैरह में जो न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, वो सब करा दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ठीक है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, औरों को बताएंगे। जो भी मिले 11 9 से 12 वो हमारे चैनल पे पढ़ सकता है। हमारे चैनल का नाम है माइंड ब्लोइंग क्लासेज, हमारा नाम था ज्ञानेंद्र, और हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट किया करें हाँ वीडियो अच्छी है। कोई कमी लगती हो, सुधार करना हो तो आप बताइए, हम सुधार करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर, ठीक है, बाय बाय।